आज अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या में मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड न कर इसको अपन आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, यानी मापांक और गुणांक की बात करते हैं। आपके जो नेवी एयरफोर्स और एनडीए का जो कंपटीशन होता है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर डायरेक्ट प्रॉब्लम सर अपन कर नहीं सकते, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। ध्यान से देखना इसमें एक बार आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये कोई एक आर्गेंट प्लेन है। अपन आर्गेंट प्लेन कहते हैं, चाहे इसको अपन सम्मिश्र प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं चाहे अपन। ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अपन एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। यहाँ अपन ने पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई दिए हुए हैं। इस पॉइंट पी को अपन और से अपन मिलाएंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, मूल बिंदु से 0 0 से। और ये डिस्टेंस अपन एक बार के लिए मान लेते हैं आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आर है। यहाँ से आप लोग जैसे परपेंडिकुलर डालोगे, ये पॉइंट क्यों हो गया, ये ओ है, ये आपके पास डिस्टेंस है वो कितनी होगी पी, और ये आपके पास जो डिस्टेंस दे रही है वो कितनी आ गई, एक्स आ गई। ये आपके पास डिस्टेंस पी है। अपन लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओ पी क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे करंट, अक्स बटे आर इक्वल्स आपके पास कोस थीटा आ गया, देन अक्स इक्वल्स आर कोस थीटा, वाई अपॉन आर इक्वल्स वाई अपने पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस दिया हुआ है आपके पास, वाई अपॉन आर इक्वल्स साइन थीटा, देन वाई इक्वल्स आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अपन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता ही है। तो ये तो हो जाएगा 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, देन आर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये आ गया आपके पास आर की वैल्यू आई है। ये जो आर होता है इसे ही अपन मॉड्यूलस कहते हैं। ये आपके पास तो अपन ये लिख देंगे मॉड्यूलस, चाहे आप इसको मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे मोड ऑफ जेड कह दो यानी जेड का मोड कह दो, चाहे इसको आर से रिप्रेजेंट कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला आ गया मॉड्यूलस का कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखना एक बार के लिए आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे। आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप बताओ क्या लिख सकते हो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स कर्ण का स्क्वायर, है ना। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का, इनका दोनों का सम किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इन फॉर्मूलों से भी लिख सकते हो। लेकिन अपने को एम्पलीट्यूड भी निकालना है, अपने को कोणांक भी निकालना है, और कोणांक निकालने के लिए अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। पहले अपन लिखेंगे इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आएगा y अपॉन एक्स इक्वल्स आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आएगा टेन थीटा इक्वल्स वाई अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। आपके पास थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अपन ने पी कहाँ लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, तब आया है। अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, तब देखना अलग अलग सिचुएशन बनती है, इस कोणांक के अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। आपके पास 4 चतुर्थांश दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। अपन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपके पास दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ की बात करें तो एक्स तो पॉजिटिव होता है और वाई कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर अपन एंगल्स की बात करें तो इसमें अगर अपन एंगल थीटा लेते हैं, इसमें एंगल थीटा लें अपन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन एंगल माइनस का थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का थीटा। यहाँ आपके पास पाई बाय 2 आ गया, तो पाई बाय 2 पर तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है,
तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट का लेने, तो अपन पाई बाय 2 न लेकर पाई में से थीटा माइनस कर देंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। और इस थर्ड का फाइंड करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो पाई प्लस थीटा। इसमें देखो दो सिचुएशन बनती है, एक तो आप जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब तो यहाँ आपके पास पाई हो गया। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तब आपके पास कितना आएगा, माइनस का पाई आएगा। और यहाँ अगर कोई एंगल है तो यहाँ एंगल, यहाँ माइनस पाई पाई दोनों ही है। आप अगर इस ओर से आओगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब तो आ जाएगा पाई प्लस थीटा। और अगर आप इस ओर से जाओगे, आप क्लॉकवाइज जाओगे तब यहाँ तक माइनस पाई हो गया, फिर अपन थीटा ऐड करेंगे तब आएंगे यहाँ, तो माइनस पाई प्लस थीटा। कई बार आप लोग कहते हो कि सर पाई प्लस थीटा बताया था, आप फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन उससे तो आंसर ही नहीं मिला। इससे आंसर नहीं मिलता है तब अपन माइनस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, माइनस पाई प्लस थीटा ये भी अपन लिख देते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपका आंसर जो कंपटीशन में दिया होता है माइनस पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग दिया होता है। आप अगर निकालना चाहो तो ये पाई प्लस थीटा भी लिख कर सकते हो। अब इसके देखो फॉर्मूले लिख दूं मैं। आपने यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा, इसमें लिखा आपने टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मॉडुलस। आप जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मॉडुलस, सीधा फॉर्मूला हो गया। आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट का दे रखा आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस कंडीशन में लिखोगे पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखोगे तब लिख दो ये माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड। और अगर आप ऐसे लिखना चाहो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड भी लिख सकते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट के लिए होगी। अब देखो अपन एग्जांपल्स करते हैं इन पर। आप एग्जांपल करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आपका मेन काम इतना ही है कि एक तो आर फाइंड करना है, एक अपने को थीटा फाइंड करना है। अगर आप आर और थीटा फाइंड करना सीख गए तो इसके बाद में आपके आगे आएंगी पोलर फॉर्म आएगा, ध्रुवीय रूप आएगा, इसके बाद में आपके पास आएगा इसका लघुगुणकीय रूप आएगा, इसका चरघातांकी रूप आएगा। तो आगे वाले जो फॉर्म्स है ना वो उसमें आर और थीटा ही होते हैं। जैसे एक बार के लिए मैं बताऊं आपको, अपन ध्रुवीय रूप की बात करते हैं तो वो आता है जेड इक्वल्स आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। बताओ आर और थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से यदि आपने आर और थीटा निकालना सीख लिया तो उसमें डायरेक्ट अपने को आर और थीटा की वैल्यूज पुट करनी है। आप इसके अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हो तब आता है जेड इक्वल्स आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, तो उसमें भी आर और थीटा आ रहा है। आप अगर इसके लॉगरिथम फॉर्म की बात करते हो तो वो आता है लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, तो उसमें भी आर और क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आर और थीटा फाइंड करना। और कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ देता है, देखना एक बार एग्जांपल्स। आपके पास ये दे दिया जेड इक्वल्स -1 प्लस √3 आयोटा दे दिया। एक तो आपको आर फाइंड करना है और एक आपको थीटा फाइंड करना है। आपके पास यहां से देखना x इक्वल्स -1 और y इक्वल कितना आ गया, √3 आ गया ना, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो पहले तो अपन r फाइंड कर लें। तो r निकालोगे तो r इक्वल्स तो होता है x स्क्वायर, r इक्वल तो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और इसका रूट निकालोगे तो आपके पास 2। तो r की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। आप थीटा निकालोगे तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले कि अपन कौन सा लिखें, कितने फॉर्मूले हैं, 4। तो पहले x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तब अपन लिख देंगे थीटा इक्वल्स पाई माइनस टेन इनवर्स y अपॉन x का मॉडुलस। तो थीटा इक्वल्स पाई माइनस टेन इनवर्स y की जगह y की वैल्यू √3 अपॉन x की जगह -1 का मॉडुलस। तो थीटा इक्वल पाई माइनस टेन इनवर्स √3, और √3 पाई बाई 3 होता है आपके पास, है ना, 1060 की वैल्यू होती है, तो आपके पास पाई बाई 3। और जैसे ही पाई में से माइनस करोगे तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया, 2 आ गया। ये निकाल लिया अपन ने। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, जेड इक्वल -1 प्लस √3 आयोटा। ये अपन ने आर निकाल लिया, उसका मॉडुलस निकाल लिया, और ये अपन ने उसका क्या निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया, उसका कोणांक निकाल लिया। दूसरी बात समझना आप इसी में, आपको सेकंड एग्जांपल ये लिख दे कि z इक्वल्स 1 माइनस √3 आयोटा, वही देखना। अब आप डायरेक्ट निकाल लेना, x ये रहा 1 और y कितना है, माइनस का √3, वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। आप इसको मॉडुलस ऑफ z कह दो और चाहे r कह दो, तो 1 + 3 का रूट बताओ कितना आया आपके पास, 2 आ गया। दूसरा अपने को थीटा निकालना है, और थीटा निकालने की सीधी सीधी कहानी ये है
कि भाई अक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, अक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। देखो यहाँ लिखवाया था अक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, किस में हुआ, चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में हो गया तो अपन थीटा निकालेंगे माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह माइनस रूट थ्री अपॉन वन का मॉडुलस, तो थीटा इक्वल्स माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, और रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई थ्री, रूट थ्री किसकी वैल्यू है, पाई बाई थ्री, तो माइनस पाई बाई थ्री, ये आपके पास कोणांक, ये तो आपके पास थीटा आ गया, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें देखना एक बार आप, यही एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। अगले ने कह दिया जेड इक्वल्स थ्री, क्या दे रखा है, जेड इक्वल्स थ्री दे दिया, और अगला ये कह देता है आपको जी इसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड कीजिए। मॉडुलस तो आप आराम से निकालोगे, इसका तीन का स्क्वायर नौ, नौ का मोड आप उसका रूट करोगे वापस तीन ही आ जाएगा, तो आर तो निकाले ना, थीटा आपको पूछ लेता हूं मैं। या फिर जेड इक्वल थ्री ने देकर कई बार ये कहता है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ थ्री, एम्पलीट्यूड का मतलब ध्यान में रखना भाई, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट स्पेशली थोड़ा ध्यान में रखना, आप ही इसको छोड़ ही देते हो, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ये हाथ ही नहीं लगाते हो आप ये देखते हो कि नहीं यार एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट से अपने क्या मतलब है, अपन तो सीधो सीधो तो ही मतलब है कि भाई कोणांक क्या होता है, आप कोणांक कोणांक पढ़ते रहते हो, जबकि वहां नाम ही नहीं आता है कोणांक का, वहां ये आता है एम्पलीट्यूड का नाम दिया हुआ होता है, और एम्पलीट्यूड का नाम आते ही आपके तो उत्सुक हो जाता है वहां, क्या एम्पलीट्यूड पता नहीं क्या आ गया, ये कोणांक ही होता है, कोणांक का नाम ध्यान में आते ही आप समझ जाओगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड ऑफ थ्री। अब देखना अक्स इक्वल्स थ्री दिया हुआ है, अक्स की वैल्यू तो कितनी है थ्री, और वाई आपके पास कितना देर का है जीरो, अक्स तो देर का है थ्री और आयोटा के इंटू में वाई आता है वो क्या देर का है जीरो, तो अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में, और अपन ये लिखेंगे थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्स का मॉडुलस, तो थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स वाई तो कितना हुआ थ्री और अपॉन में जीरो का मॉडुलस, यही तो वन है, सॉरी 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 वाई तो जीरो है आयोटा के इंटू में, और ये आपके पास तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया, जीरो ही आ गया, तो इसका एम्पलीट्यूड फाइंड किया आपके पास जीरो ही आ गया। आप कई बार ये लिखते हो एम्पलीट्यूड ऑफ टू माइनस रूट फाइव पूछ लिया अगले, यहां कर लेते हैं देखो, आपको ये पूछ लिया टू माइनस रूट फाइव, अब टू माइनस रूट फाइव आते ही भाई आयोटा नहीं दिया हुआ यहाँ, फिर देखना आप कई बार आप जबरदस्ती की रूट फाइव देर का इसके आयोटा भूल गया होगा आगे, आप जबरदस्ती आयोटा लगाने की कोशिश करते हो, ये टू माइनस रूट फाइव दिया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू है, वाई आपके पास दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब आयोटा का कोफिशिएंट वाई तो क्या हो गया जीरो, और ये आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है अक्स की, तो अक्स का मान तो आपके पास टू माइनस रूट फाइव और वाई इक्वल से जीरो। अब इस अक्स वाला वैल्यू दे रही है वो आपके पास नेगेटिव है, बताओ पॉजिटिव, अक्स टू माइनस रूट फाइव होता है टू पॉइंट समथिंग है ना, तो टू पॉइंट समथिंग में से अगर अपन टू माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच गया, नेगेटिव तो बच गया, तो अक्स माइनस का है प्लस का नहीं है, तो अक्स तो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में क्या देख लो वहां फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपके पास थीटा इक्वल्स आएगा माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्स का मॉडुलस, तो थीटा इक्वल्स माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह तो जीरो अपॉन टू माइनस रूट सॉरी जीरो अपॉन टू माइनस रूट फाइव, यही तो है ना, अक्स तो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में कह देखो अक्स सॉरी 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 अक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपके पास थीटा इक्वल्स आ गया पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्स का मॉडुलस, तो थीटा इक्वल्स पाई माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह जीरो और अक्स की जगह टू माइनस रूट फाइव का मॉडुलस, तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया पाई माइनस जीरो और थीटा इक्वल्स कितना हुआ पाई। ठीक है, अपन ये फाइंड कर लेते हैं, आपको एग्जांपल पूछता है कई बार, ये लिखता है एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा, सिर्फ आयोटा का पूछ लिया, आयोटा का पूछ लिया तो अक्स तो क्या हो गया जीरो और वाई की वैल्यू कितनी हो गई वन, तो आपके पास अक्स इक्वल जीरो और वाई इक्वल्स वन, दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो अपन लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्स, ये लो आपके पास ये आ गया थीटा इक्वल टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितनी होती है
π/2, तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा कितना आया आपके पास, π/2 आ गया। आपको ये कह देता है कई बार एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इनका याद रखना है, डायरेक्ट कोणांक आयोटा का कोणांक ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके आएगा भी, आपके काम में भी आएगा, कई बार डायरेक्ट भी लिखना पड़ता है। आपको ये पूछ ले एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा फाइंड करोगे तो आपके पास अक्स तो देखो 0 है और वाई नेगेटिव है। अब की बार फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, अक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो -tan इनवर्स वाई अपॉन अक्स का मोड, तो आ गया -tan इनवर्स वाई की जगह तो -1 है, -1 अपॉन 0 का मॉडुलस, तो -tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया π/2, तो आपके पास माइनस का π/2 आ गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा पूछता है, आयोटा का कोणांक पूछता है, तब तो आता है आपके पास π/2, और एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा पूछता है तब आपके पास कितना आता है माइनस का π/2। ये आप लोग ध्यान में रखना भाई थोड़ा सा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात, आपको ये कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ 0 पूछ लिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कोणांक पूरा पढ़ लेते हो, आपने इनका कोणांक निकाल लिया, आपने इनके कोणांक के निकाल लिए, लेकिन आपको 0 का पूछ लेता है एम्पलीट्यूड ऑफ 0, तो यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ 0 ये आपके नॉट डिफाइन है भाई, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित एम्पलीट्यूड ऑफ 0। अब वो क्यों अपरिभाषित है, क्योंकि आपके पास x भी 0 है और y भी 0 है, आप अक्सर y दोनों 0 लिखोगे, तो tan इनवर्स 0/0, tan इनवर्स 0/0, 0/0 अपने पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, और जब फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है तो उस कंडीशन में अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ 0, इसका अपन कोणांक नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ 1 पूछ लेता है, आपको कोणांक पूछ लेता है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 का पूछेगा तब आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x होता है, तो y का मान 0 और x का मान 1 का मॉडुलस, ये आ गया tan इनवर्स 0, और ये आपके पास बताओ कितना आ गया 0 आ गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 पूछेगा ना तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ 0 पूछ लिया तब अपन लिखेंगे नॉट डिफाइन। और याद रखना, कई बार भूल जाते हो आप, नॉट डिफाइन आता क्यों, इसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स 0/0 हो जाएगा, और 0/0 वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। आपको ये कह देता है एम्पलीट्यूड ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b का मॉडुलस पूछ लिया, ये मोड तो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड पूछा है इसको, तो पहले इस मोड को सोल्व करेंगे अपन ये लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b², अलग अलग मोड लगा देते हैं दोनों के, और अलग अलग मोड लगाओगे तो यही तो आएगा आपके a² प्लस b² का रूट, और इसका मोड भी x प्लस आयोटा y का मोड यही तो होता है ना, x² प्लस y² का रूट, ये तो देखो हो गया कैंसिल, और आपके पास ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ 1, और एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अभी बताया था मैंने निकाल कर कि एक का जो कोणांक होता है वो कितना आता है आपके पास 0, अपन आराम से निकाल लेते हैं। कई बार आपके पास एग्जाम्पल दिया होता है, अगला कहता है z इक्वल्स 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड कीजिए। आपको z का मापांक निकालना है, z इक्वल 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा दे दिया, और अगले ने ये कह दिया कि साहब मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड कीजिए, तो z का मापांक निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स, इन सब के अलग अलग मोड लगा देते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, उनमें आ जाएगा। देखो सबके अपन मोड लगा देते हैं, लगा दिया सबके मोड, तो 1 प्लस आयोटा का रूट 2, 2 प्लस आयोटा का 4 प्लस 1 रूट 5 अपॉन 3 प्लस आयोटा का 9 प्लस 1 रूट 10, तो ये आ गया रूट 10 अपॉन रूट 10, कितना हुआ 1 हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो अपन ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये देते हैं, मान लो कि 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स, क्वेश्चनों में भी काम में आती हैं चीजें। आपको ये कहता है, एग्जाम्पल दे दिया 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इक्वल्स a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है। अगले ने ये कह दिया साहब a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो अपन क्या करते हैं बोथ साइड मोड ले लेते हैं। मोड लेंगे तो 1 माइनस आयोटा एक्स का मोड 1 प्लस आयोटा एक्स का मोड इक्वल्स a प्लस आयोटा बी का मोड, ये तो ऊपर हो गया 1 प्लस x² का रूट, ये भी 1 प्लस x² का रूट, और ये हो गया a² प्लस b² का रूट, ये तो कैंसिल, तो देन a² प्लस b² इक्वल्स कितना आ गया आपके पास 1 आ गया।
तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स दी हुई होती है उनको अपन इजी वे में करने के लिए आपको बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी होता है। आप लोग एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको फॉर्मूला, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये अपने को सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर अपन मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। आप डायरेक्ट कई बार ये पूछ लेता है एम्पलीट्यूड ऑफ ये 1 पूछ लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा पूछ लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा पूछ लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ 0 पूछ लेता है। आपको इस फॉर्म में लिखकर पूछ देता है कई बार। आपको मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो आपके देखो यहाँ काम में आ ही रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग मोड लगा देते हैं। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कई बार क्या करते हो, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा से डिवाइड करके उसको सोल्व करते हो, रियल पार्ट एक साथ, आयोटा वाला एक साथ, बाद में मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला लगाते हो। आपको बाद में मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट अलग अलग मोड लगा सकते हो। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और बता देंगे आपको। इसके बाद में ये आ गया 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी है। आपने दोनों तरफ मोड़ लिया तो भी आ गया। और एक दूसरा तरीका अगर इसका करना चाहो तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लेते हो, आप इसकी संयुग्म में ले लेते हो दोनों तरफ। और जब इसका संयुग्म में लोगे ना, या फिर इसको 1 माइनस आयोटा एक्स से या इसका संयुग्म में लोगे तो आपके पास 1 प्लस संयुग्म में करते क्या है, ये तो आंसर तो आ ही गया था आपके। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अपन कॉन्जुगेट में करते क्या है, आयोटा का चिन्ह बदलते हैं ना, तो ये तो इक्वेशन नंबर पहली। अब इसका अपन आयोटा का चिन्ह बदलते हैं, इसका कॉन्जुगेट करें, तब आपके पास आएगा नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा 1 माइनस आयोटा एक्स इक्वल्स ए माइनस आयोटा बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पहली देर की थी, इसकी अपन ने संयुग्म में ले ली। संयुग्म में जहां जहां आयोटा था वहां चिन्ह बदल दिया, जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां तो 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स, और यहाँ 1 प्लस आयोटा एक्स अपॉन 1 माइनस आयोटा एक्स इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी वहां, और यहाँ ए माइनस आयोटा बी। ये तो देखो माइनस आयोटा एक्स इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास 1 इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है। तो अपन सोल्व वैसे भी कर सकते हैं, अपन मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं।